Hello student. In this picture you see a buildings. Guess these buildings? Yes, this is the building of Parliament. It's also situated at न्यू दिल्ली. स्टूडेंट, आप लोगों ने सही पहचाना, ये बिल्डिंग है आपका पार्लियामेंट हाउस का और ये पार्लियामेंट हाउस आपके न्यू दिल्ली में है. अब तक तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट. टुडे वी डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट. This is third chapter of civics. The title is The Needs of Parliament. In this chapter, we discuss about this. Why do we need a parliament? The President of India, qualification to become the President, term of election, powers of the President, formation of government, Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Prime Minister, function of Parliament, make law, control executive, controlling the finance, इलेक्ट्रल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन. कहने का मतलब स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है हमारे कंट्री का. साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट्स का नीड क्यों है, क्यों जरूरत है. इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पार्लियामेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है आपका. साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पावर क्या है. साथ साथ ये भी जान लेंगे हम लोग लोकसभा एंड राज्यसभा के फॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स के वर्क एंड फंक्शन पर डिस्कस करेंगे. देन स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नाउ. स्टूडेंट, बिफोर द डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस The federal structure means the structure of the government in India. यानी पार्लियामेंट पर डिस्कस करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है. यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा है आपको, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जहाँ पर देखा जाए एक से ज्यादा गवर्नमेंट होते हैं. यानी देखा जाए तो इन दिस कंट्री ऑल्सो हैज द more than one government system. Just like in India, the central government, state government and local self government. यानी देखा जाए इंडिया में भी तीन तरह के 3 टायर्स गवर्नमेंट्स हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. जस्ट लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. यानी देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग बॉडीज. एग्जीक्यूटिव ऑल्सो द गवर्नमेंट मीन्स द मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. एंड एज वेल एज द जुडिशियरी मीन्स कोर्ट सिस्टम, यानी जुडिशियरी सिस्टम. जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल लेवल की हम लोग बात करते हैं. लेजिस्लेटिव यानी जो यहाँ पर कि कानून को बनाया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया पार्लियामेंट, जो कि मैंने बिल्डिंग आपके पिक्चर्स भी दिखाए, पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली. एग्जीक्यूटिव मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नाउ ए टाइम प्रेजेंट टाइम एनडीए गवर्नमेंट है. एंड जुडिशियरी मीन्स कोर्ट सिस्टम, मीन्स जस्ट लाइक इज द सुप्रीम कोर्ट एट सेंट्रल लेवल. स्टूडेंट, स्टेट लेवल जैसे कि लेजिस्लेटिव विधानसभा, और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जैसे चीफ मिनिस्टर एंड द ग्रुप ऑफ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड जुडिशियरी मीन्स द हाई कोर्ट एट एंड एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल. सेम लाइक इज द लोकल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव मीन्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद. And as well as the executive, block development officer, सरपंच, प्रधान, chairman of पंचायत समिति, mayor also. And judiciary means district court and न्याय पंचायत. Student, in this graph also we discuss about the federal structures. मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ. फेडरल स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जहां पर एक से ज्यादा गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं. जैसे कि यहाँ पर इंडिया में हम देख सकते हैं 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के यदि हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, यानी किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन या इसको हम लोग पिलर्स भी कह सकते हैं होना जरूरी है. जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. यदि लेजिस्लेटिव वो संस्था होती है जो कि कानून बनाती है, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस है न्यू दिल्ली में.
एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव वो संस्था होती है जो कि उस बनाए हुए कानून को, जो कि पार्लियामेंट बनाते हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मिनिस्टर्स ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड जुडिशियरी, यानी वो संस्था होती है जो कि जिस कानून को बनाया जाता है उसको लागू किया जाता है वो सही से लागू हुआ है कि नहीं उसका ऑब्जर्वेशन करती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एट सेंट्रल लेवल। सेम लाइक इन द स्टेट लेवल, लेजिस्लेटिव जो होता है आप देख सकते हैं कि विधानसभा होती है जो कि कानून बनाती है स्टेट लेवल्स में। एग्जीक्यूटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड वो जो है कानून को इम्प्लीमेंट करती है, उसको लागू कराती है। और साथ साथ हम देखते हैं जुडिशियरी, जैसे कि हाई कोर्ट, इस जो भी कानून बना हुआ है उसको लागू किया गया चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, उसको सही से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग का काम कोर्ट करती है। जैसे लोकल लेवल की बात करते हैं तो स्टूडेंट लेजिस्लेटिव देख रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, यानी यदि आप लोग देखते हैं ग्राम सभा में भी बहुत सारे ऐसे कानून या नियम बनाए जाते हैं जो कि विलेज लेवल्स में होते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जिला समिति भी होती है, जिसका भी एक तरह से देखेंगे तो आप इलेक्शन के थ्रू ही इसका फॉर्मेशन भी होता है एवरी 5 ईयर्स। और साथ साथ देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो होते हैं आप यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, सरपंच, प्रधान, चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति, मेयर, इसके एग्जाम्पल अब अपने लोकल एरिया में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। और साथ साथ आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या न्याय पंचायत जो होता है वो जुडिशियरी सिस्टम होता है, जो कि ये 3 मेन पिलर्स हैं आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। स्टूडेंट कम बैक आवर मेन टॉपिक, द टॉपिक टुडेज टॉपिक इज पार्लियामेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट योर माइंड, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, यानी हमको पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों है, इंडिया में ऐसे पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, क्यों बनाया गया। यदि इस क्वेश्चन को यदि हम लोग देखा जाए तो इस पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, दे भी रहा है यहाँ पर, द हैविंग सफर्ड अंडर द ऑपरेसिव रूल्स ऑफ द ब्रिटिश for nearly 200 years, the Indian masses work up to a spirit of independence and self-governance. Long struggles against the British rulers succeeded, and Indian attained independence on 15 August 1947. Also, we know that we got independent in 15 August 1947 after the long struggles against British government. After the independence, our leaders feel that the Indian society was therefore in a state of poverty, and there was need to have representation of all regions and cultures in the governments so that country could have all round development and the aspirations of all regions and communities could be met. कहने का मतलब, यदि हम लोग अपने इंडियंस के जो कल्चर को, हमें कंट्री को यदि हम लोग बेहतर जाने या समझे तो ये पाएंगे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, साथ साथ देखेंगे तो डिफरेंट आपके कास्ट ग्रुप कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं वो डिफरेंस हैं। तो इन सब का पूरा करने के लिए उनके नीड्स को पूरा करने के लिए हमको सभी एरियाज के सभी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव का एक जगह होना जरूरी है। और इसीलिए देखा जाए तो एक इलेक्शन सिस्टम बनाया गया, उस इलेक्शन सिस्टम के थ्रू पार्लियामेंट को बनाया गया, जिससे कि इंडिया में जितने भी एरियाज हैं, जितने भी लोग हैं, ग्रुप है, कम्युनिटीज़ हैं, रीजन्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हो सके और वो उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके और उनकी जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से लॉ बनाए जा सके और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे यहाँ दे भी रहा है, इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज द लार्जेस्ट एंड डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी, National Congress, which was the largest and dominant political party at the time of independence, directed the formulators of the constitutions of India that would be a democratic state with a parliamentary system of democracy. This was done to ensure that there is representation of all communities in these governments of the country, and the institution where the representatives of the people sit down to formulate the policy and the govern the country is called the parliament. कहने का मतलब जी उस समय जब इंडिपेंडेंस के बाद जो लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके लीडर्स जो थे उन्होंने ये फील किया
कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए, जहाँ पर इतने डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, जिसको एक रखने के लिए हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर कि सभी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ सके और उनकी जो बातों को वो पहुंचा सके और उसके हिसाब से पॉलिसीज का बनाया जा सके और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये जो पूरे सिस्टम है, ये पूरे जो इंस्टीट्यूशंस है, इसको हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ब्रिटेन से भी ले सकते हैं। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और ये जो सिस्टम है आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको ब्रिटेन के जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उससे इसको लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। आई होप सो स्टूडेंट, इट इज द इंट्रोडक्शन video of this chapter, the first video. In the coming video we discuss about the other important topic of this chapter, like the formation of parliament, the organs of parliament, power and president. Then with this video I also gave the exercise portion. Exercise portion means the student carefully complete a multiple choice question, filling in the blanks true false and match the column and submit on time. Then thank